अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू पब्लिक। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास सैदर, ये हैं चौधरी साहब। चौधरी साहब, आज आप चौधराइन को भी लेकर आए हैं साथ, क्या बात है? और नहीं चौधरी मोहसिन, ये चुदरानी नहीं है, और चुदरानी तो ये है। क्या? छोटी चुदरानी। ये? हाँ। नहीं तो ये शादी क्या कत्ल की सुलह के नतीजे में हुई थी? मतलब बंदे ने सस्ते से सस्ता, हल्के से हल्का नशा भी किया हो ना, इनसे मोहब्बत नहीं हो सकती। चौधरी मोहसिन, मैं इसके अंदर की खूबसूरती देखकर मुतासर हुआ और शादी कर ली। अच्छा, वैसे छोटी चुदरानी दा ये हाल है ते वड्डी दा ते खाना ही खराब हो गया। उसने इन्हां नूं इश्क ते नहीं सी होया, ये ते चौधरी ने एक दिन शेरवानी झाड़ी है विचों डिगी, इन्हां ने ब्याह कर लिया। वैसे चौधरी साहब, इनको बाहर से देखकर मैं कैसे मान लूं कि ये अंदर से खूबसूरत है? मिस्टर होस्ट जी, मैं हाँ जी, एनिमल राइट्स के लिए आवाज उठाती हूँ। हाय हाय हाय, देखा ना चौधरी मोहसिन, इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा। चुक लो भांजी नूं स्कूल भी छड़ के आना। वैसे एक बात बताऊं आपको, इन्हें ना असल च बिल्ली दे बलूंगड़ियां दा डे केयर सेंटर बनाया है। बिल्लियां काम ते जान लगियां, अपने बलूंगड़े ਇਹਦੇ ਕੋਲ रख ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਚੂਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ। मैं बलूंगड़ों की न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखती हूँ। आखिर ते उन्हें बने हुए ने ना यार। वैसे मैडम, अगर आप चौधरानी नहीं है तो कौन है? मैं चाहे चौधरानी नहीं हूँ, लेकिन मैं गंगूबाई गड़ी शो वाली हूँ। बड़े बड़े चौधरी आके मेरे घर में पानी भरते हैं। इस चौधरी का सॉफ्टवेयर भी मैं ही अपडेट किया है। ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅੱਗੇ ਚਿਖ ਲੱਗੀ। और गंगू भाई, इसीलिए तो हम कहते हैं सज्जना ने बुए अगे चिकताने लई, चिकताने लई, ओ चिकताने लई, सज्जना ने बुए चिकता। गंगू भाई, आगे आपका पाला चौधरी से पड़ा था, अब ये चुदरानी से पड़ रहा है। आपके दांत खट्टे कर दूंगी मैं। चौधरी का दिल ते खट्टा ना कर सकी तो मेरे दंद खट्टे करेगी। आज तुमने चौधरी का दिल जीता है। चौधरी कहेगा तुझे, चौधरी का चांद हो या बौनी कोड़ा हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम दरफिटे मुंह हो। तो सब यदि इज्जत भी तुसी अपनी अम्मी जी नहीं करते। और बीवी जब सीनियर हो जाए वो भी बड़ी मोहतरम होती है। तो ये सब मोहतरम पुणे के सारे भी कोर्स आप कर लेना, चेहरे तो बगैरती नहीं जानी। भाई चौधरी साहब का तो पता नहीं कब मोहतरम होंगे, लेकिन हमारे आज के मेहमान बहुत मोहतरम हैं। मजदूर और किसान की ताकत और आवाज, शायरी ऐसी कि जो झंझोड़ कर रख दे। पड़ोस मुल्क में पहले तो उनका सिर्फ मुजस्समा था, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि अब उनकी शायरी को निसाब में शामिल कर दिया गया है। इतनी ताकतवर आवाज के साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं एक बहुत मधुर, सुरीली और मीठी आवाज वाली आसमा लता जी और बाबा नरमी साहब। एवरीवन, आसमा जी, वेलकम टू पब्लिक डिमांड। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नवाजिश। और शुक्रिया पब्लिक का और आपके चैनल का, ये इस शो का जो बड़ा हसीन चल रहा है, मैं अक्सर देखती रहती हूँ। बहुत नवाजिश। और बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत शुक्रिया बाबा जी। बिस्मिल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੀਜ਼ਨ 2 बड़ी ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ। सेकंड टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ। बड़ी मोहब्बत, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ अंदर दिल खुश होया है। सदके। और सलामत रहो और तुसी अपने काम से मजबूत और पक्के पैरी खड़ोगे। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ में, ਤੁਹਾਡੀ दुआ में। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के बाबा नजमी आपको क्या पेश करूं। जो ਤੁਹਾਡਾ दिल चाहे वो पेश कर दे। बिजनेस दा प्रपोजल ही पेश कर देनी है। मैं दुध दा काम करना है, ਤੁਹਾਡੀ फोटो लवा ला। मैं तो बिजनेस कर नहीं सकता। चौधरी मोहसिन, हाँ जी। और इश्तिहारां वाले भी बड़े अजीब होंदे ने। क्यों? और दुध दी मशहूरी देण लई उत्ते तस्वीर ला देंदे ने, चौधरी अनवर मकसूद। वैसे बाबा जी, आजकल तो लोग टीके शीके लगवा के जवानी का स्टे लेते हैं, आपने तो हमेशा से बुजुर्गी का स्टे लिया हुआ है। कभी कभी याददाश्त में हो के जवानी आई हो थोड़ी देर से थोड़े पे? नहीं, बस ਐਵੇਂ ਖਾਸ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਜੀ ਮੋਹਸਿਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹੀ ਕੋਈ ਅਨਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਹੋਏ ਵੇ ਡੋਲਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਹੋਏ ਵੇ ਡੋਲਾ ਤੂੰ ਵੀਣ ਮਰੋੜੀ ਪੰਗ ਮੇਰੀ जरा भी नहीं बाबा जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैट्रिक में ही आपको बाबा का खिताब मिल गया था। नहीं बल्कि मैट्रिक तो पहले मिल चुका सी। क्या बात है। मैं उदों 15 साल का सा जो मैनू नजमी ते 10 साल च हो गया सा। बाबा नजमी में 15 साल मुकम्मल सा। जदों मेरा ब्याह होया सी मैनू घर दे भी बाबा नजमी कहना लाना शुरू कर दिता। अच्छा ये भी होया क्योंकि महल्ले के लोग जो आते सर आवाज देते सर कहते बाबा नजमी करने वाह। कोई जवाब जी वो करने है वाह वाह वाह। भाई चौधरी मोहसिन हाँ जी भाई बार्डरों पार ते बाबा जी ਦੇ ਮੁਜਸਮੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ क्या कहने। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲਵਾਣਾ जिंदाबाद। वाह जी वाह वाह ऐसे क्या कह रहे जी? क्या बात क्या आपका जी बात चौधरी साहब ਹੈ ਰਵੇ उस्ताद मोहतरम चढ़दे पंजाब च ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਨਸਬ ਹੈ। पहली गल तो मुसल साहब एक उन्होंने नाम मनजीत सिंह गिल है क्या बात है। और उधर महादेश भगत सिंह पार्क मोगा दे विच वाह। महाभगत सिंह पार्क उहदा नाम क्या है और मोगा दे विच है उत्थे होर लोगों के भी मुजस्मे लगे अच्छा ने जी। जिन्हां च जनाब शौकत अली साहब जे साडे पंजाब दे हीरो फोक सिंगर। मशहूर दूसरा फोक सिंगर। और दूसरा भगत सिंह दा भी मुजस्मा उत्थे लगा क्या बात। और जनाब अब्दुल सलाम साहब दा भी वाह, वाह, अच्छे वाह। सब माशाअल्लाह। मुजस्मे वाह, वाह। लगे ने उत्थे उस्ताद जी मेरे तो नुसरत बाद अली खान साहब ने भी अनुसूचित शब्द भी क्या बात। क्या मैं बड़े लोग ने जी वाह, वाह, वाह। उस बंदे नु दाद देनी चाहिए ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ बहुत वड्डी गल है जी और इस गल वास्ते सानू सारियां नू तालियां भी मारनियां चाहिए क्या बात। आसमा जी किस्सा खानी बाजार में आपका बचपन गुजरा। जी गुजरे कपूर खानदान, दिलीप कुमार साहब, शाहरुख खान साहब जी, उन उनका गलियों में ताल्लुक- खेलती रही हूँ। जी बिल्कुल। तो ऐसा है क्या उस बाजार में जहां से इतना टैलेंट निकलता है। मैं क्या कहूँ कि क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता है, बस ये है कि फनकार वहाँ पैदा हुए हैं। तो मैं क्या बताऊँ मोहसिन साहब कि खिज़ा खानी की गलियों में वो दिलीप साहब कहा करते थे ना हमेशा, अल्लाह बख्शे, कि खिज़ा खानी को वो अक्सर याद करते थे और वो कहते थे कि खिज़ा खानी की गलियों में एक ख़ास खुशबू है। वाह। और वाकई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इतने फनकार वहाँ से जन्मे हैं। मैंने भी हमेशा, मेरा बचपन सारा वहीं पे गुजरा। दिलीप साहब के दरवाजे के आगे हम लोग खेला करते थे, शाहरुख के घर के आगे खेला करते थे। बल्कि थोड़ा सा उन घरों से हटे ना जरा सा, तो साथ ही मरहूम तारिक अजीज साहब का भी घर है। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ? देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम और साथ है मेरे शुमाइला और साथ है बाबा जी। तो ये बताएं आपसे एक सवाल, गलती की गुंजाइश ना होगी, आपके वालिद का नाम अलियास अलियास, गलती हो गई। गलती हो गई इलियास से। इलियास से गलती हमारे हो गई। चोई साहब भी गए थे नीलाम करने। है हाँ, इन्होंने वहां पे मुकाबला जीता। वाशिंग मशीन तारक अजीज साहब ने इन्होंने गिफ्ट दी थी, इन्होंने फिर निकाह च ले ली। चौधरी साहब नीलाम घर में गए थे, अच्छा अपनी इज्जत हार आए थे। बाबा जी, अस्मा जी, जी सर। आपकी तवाज़ो करते हैं जरा कॉफी से। आइए प्लीज। अरे वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम। आइए प्लीज। ये तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है जी कॉफी की। बाबा जी जी लिखारी का और कॉफी का ताल्लुक तो बड़ा पुराना है जी। जब रत जगह होते हैं, जब आमद हो रही होती है, तो उस वक्त तो मोहताजी होती है मुझे लगता है कॉफी की। ज़्यादा टाइम होवे तो फिर करदे ਨੂੰ तकलीफ देनी पैंदी कि हाँ। करदा कॉफी ਦਾ ਅਗਰ ਕੱਪ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ क्या ਉਹ बात ਦੇ है। ਦਿੰਦੇ ਨੇ। वाह। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਧਾ ਔਰ ਪੂਰਾ। ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। अच्छा जी, ये तो मुझे वाजिद साहब बड़ी क्या खूबसूरत बात की आपने, दिल करदा मेरा हसन थे। हाँ जी, ये देखिए मुझे मज़ा ये आ रहा है मोहसिन जी, साहब जी। कि जितनी ये अच्छी कॉफ़ी चीज़ होती है, ये बच्ची भी उतनी प्यारी लग रही है। बच्चा भी बहुत माशाल्लाह। प्यारा है। बच्चा नहीं देखा मैं, दोनों ही प्यारे। दोनों थैंक यू प्यारे। बेटा, थैंक यू, जीते Thank रहिए। you। बाबा जी,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਗਰਮ ਗਰਮ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੂਆਂਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜੀ। ਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। कहिए ना। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਾਏ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਏ ਸਦਕੇ राम, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। इसी के साथ गरम गरम शेर के साथ सिनाबॉन पीते पीते चलते हैं। आई आई आई। आसमा जी, ये जो लता जी की आवाज से मुशाबिहत है, जी, ये एक शौरी कोशिश है या फिर सुना ही इतना है कि मुमासलत उनसे होने लगी? दोनों चीज़ें नहीं है जी, ये अल्लाह का करम है पहले। ये ना आपके ना मेरे बस की बात है ना किसी और की। मतलब फ़र्ज़ करे माएँ बहुत प्यार करती हैं तो वो भी ये काम नहीं कर सकती, बाप करता है जिसकी हम नस्ल होते हैं वो भी नहीं, ये किसी के इख्तियार में नहीं है। अभी आपने मलिका तरन्नुम नूर जहां साहिबा का जिक्र किया, जी, उनकी साहबजादियों ने भी कोशिश की, तबाह आजमाई की उन्होंने गाने की, लेकिन उन जैसा ना गा सकी। साहबजादियों ने नहीं, ज़िले हुमा जी मरहुमा ने किया था। एक्चुअली उनका रुझान नहीं था, बल्कि ये ख़ुद मैडम मलिका तरन्नुम नूर जहां अल्लाह बख्शे, मेरी बहुत मुलाकातें उनके साथ बचपन में रहीं और वो ये कहते थे, मैं ते किन्नी बरी क्या है वो मानो ना गाया कर, ए मेरा ब्लड, मुझे ब्लड कहती होती थी, ए मेरा ब्लड है आसमा, ए देखो ना गंदी है। तो उनका रुझान था ही नहीं। वो तो उन्होंने अपनी माँ को एक जो ना हालांकि उनके नाम को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक याद के तौर पे उनको गाया और बहुत अच्छी उन्होंने कोशिश की। बाबा जी, जितने भी ये मुस्तनद लोग हैं गाने वाले, वो गायकी को, मौसीकी को, सुर को पाकीज़ा भी कहते हैं, उसका एहतराम भी करते हैं और जिसमें कोई शक भी नहीं है, मगर घर की ख़वातीन को हम कभी गाते हुए नहीं सुनते मंजर आम पर, है ना? इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, इसका ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर एक घर में एक चीज़ हो रही है तो उसकी औलाद जो है वो उसे कैच करे या उसे बाजार में लेके जाएं। कुछ लोग अपने काम को अपने तक महदूद रखते हैं, जैसे कि मेरे घर में हाँ जी, कोई शायर नहीं था, इत्तेफाक से मैं शेर कहना शुरू हो गया, लेकिन आगे बच्चों को कोई शौक नहीं, में कोई नहीं था। अब पहले शायर बच्चा कोई नहीं है। ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਸਨ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਈਲੇਜ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਨਸ ਬੁੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ओफो, काश मोहसन मुझे मीटर लगा होता, मैं हर 6 महीने बाद जीरो कर लिया करना सी। इख्तियार है भाई। ਆਪ ਕਹਿ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। क्या कहती है? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁੱਸਾ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਖੁੱਸੇ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਦੰਦ ਚ ਬੋਟੀ ਕੱਢਣੀ। कि तू इनू इजाजत दे हाँ खुस्से च वड़ के जराब कढ़ लिया वे। नहीं तो आप क्यों नहीं बोल दी? ये नहीं बोल दी, हरकतां कर दी है। कल झाड़ू ते बह के कहती मैनू हैरी पॉटर कहो। वेलकम बैक टू पब्लिक। And बुजुर्गो जी, कायनाती हकीकत यह हुई है कि शायर जमदा है, बनाया नहीं जाता, वाह, है ना? लेकिन तुसी अपना पहला शेर 1980 च किया, इन्ना वेला लग गया? इसलिए कि जिस मैदान च मैं टुर रहा था ना, वो सफ़र इस तरह गुजरा क्योंकि पहले तालीम, फिर शादी, फिर स्टूडियो, फिर इस चक्कर च सारा टाइम गुजर गया और वक्त नहीं मिला। उस तो बाद मैं सन 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ कराची गया, हाँ जी, ਤੇ कराची ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਦਕ ਜਾਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾਨ ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ ਪੁਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਸਦਾਰਤ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ कि लत्ता कंब रही सन और 5वां मेरा नंबर सी। 12 और शेर ने कुछ ਇਹੋ जी दाद दी मिल गई कि मैंने हौसला मिला और फिर मैं शायरी के मैदान च खड़ा हो गया। वो शेर सानू भी अता कर दे कि मिट्टी पानी सच्चा इक्को, मिट्टी पानी सच्चा इक्को, पक्कियां भी एक पट्ठे, एक नाली बिछने लगियां ओ क्यों महल दे मत्थे। बहुत अच्छे, मिट्टी पानी सच्चा इक्को, पक्कियां भी एक पट्ठे, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾਲੀ ਵਿਚਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵਕ ਬੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪੰਨੋ। ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵਕ ਬੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪੰਨੋ, ਸਾਂਝੀ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੱਠੇ। ਸਾਂਝੀ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੱਠੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਖੋ ਕਮੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਰਾਜੇ ਚੀਮੇ
ਚੱਠੇ ये है बात। वाह वाह ਤੇ ਪਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਜੇ ਮੰਨੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਮੰਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਡਟੇ आए हाय क्या बात। असमा जी, डायरेक्टर्स आपको अदाकारा के तौर पे साइन करना चाह रहे थे, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। मौसीकार आपको गुलकारा के तौर पे साइन करना चाहते थे। कामयाब कौन रहा इनमें से? अल्लाह के फजल से दोनों। दोनों? अरे क्या बात है। परवेज़ कलीम साहब, संगीता जी, जावेद शेख साहब, नूर साहब, परवेज़ राना साहब मरहूम, सूदी भट्ट साहब, ये सब लोग चाहते थे मैं हीरोइन बनूं। लेकिन जब म्यूज़िक डायरेक्टरों में मुझे कादर अली शगन साहब, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हुए, शगन साहब उनके साहबजादे थे, और बाकायदगी से मैं नाम लूँगी शौकत हुसैन रिजवी साहब, जो शाहनूर स्टूडियो के ऑनर थे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और वो लोग ही सब चाहते थे, वाजिद अली नशाद साहब, एम अशरफ साहब। फिर एक वक्त आया, पहले तो मैं सिंगर बन गई म्यूज़िक डायरेक्टरों की फरमाइश पर। फिर अजब गुल साहब मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आए, और उन्होंने भी कहा कि लोगों ने कि भाई एक्ट्रेस बने, तो फिर मैं हीरोइन बन गई। क्या बात है। चौधरी मोहसिन, हाँ जी। चौधरी बुलंद बख्त एक फिल्म बना रहा है, ओके। उसका नाम क्या होगा? क्या? एक हसीना हाँ? चौधरी MBBS। हैं? What? What? यानी उस हसीना जो होएगा ना चौधरी MBBS। और जेड़ी पैली ते बाबा जी दा मैं मुजस्मा लाना सी ना, दिल करदा हुण वो पैली वेच के एक फिल्म बनावा जिहदी हीरोइन होणगे आसमा लता साहबा, क्या बात? प्लेबैक सिंगर भी आसमा लता साहबा, और ओदा हीरो होएगा चौधरी बुलंद बख्त। चल बाबा जी ने चल। नहीं। बाबा जी तुसी विलन होवोगे। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਚਲਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਰਨਾਲਾ ਖੁਰਦ ਚ? बाबा जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका सफर भी तो फिल्म इंडस्ट्री से ही शुरू हुआ था। जी। तो ये 180 डिग्री का चेंज कैसे, कब? दरअसल मैं मत के फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं या कि तू सफर के बारे में कि जो कैसे? आपका हाँ जी, जो सफर फनी तो मेरा आगाज। 70 में शुरू हुआ। उसके रेडियो बाद रावी फिल्म, जिसमें पहली फिल्म बनी थी मिर्जा जट, जी जी। और सेकंड फिल्म थी उसकी मैं निके उन्हों दा प्यार, फिर चंद सजना, सोना क्या पुत्र, बात है। मेरा ना पाटे खां, ये तमाम फिल्में रावी फिल्म की प्रोडक्शन थी। वाह। नहीं बाबा जी, आप वहाँ पे क्या लिखते थे फिल्में? राइट? ना ना ना, मैं उस वक्त मैनेजर था, यानी कि पिक्चर प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल करने वाला, पूरा पंजाब में सेल करता। अच्छा, मैं ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਚੱਲਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਲਿੱਪ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। बस सर जाहिर है कि पब्लिक डिमांड की वजह ना उत्थे पढ़िया, मैं कला आप तो नहीं उत्ते गया, इदी वजह ना उत्थे पढ़िया था। वाह। बारा मोहब्बत तुहाडी। प्लीज कुछ अता हाँ जी। कीजिए चंद से सुना देना। जी प्लीज। ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਪੀੜ ਮਨਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਪੀੜ ਮਨਾਉਣਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਪੀੜ ਮਨਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਉਸਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਗੁੱਟ ਕੇ ਵੇੜਾ ਮੱਕੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਗੁੱਟ ਕੇ ਵੇੜਾ ਮੱਕੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਗੁੱਟ ਕੇ ਵੇੜਾ ਮੱਕੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਝੂਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। वाह रे वाह बाबा जान, क्या बात है। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਜਸਮੇ ਲੱਗੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ, ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਹੀ ਕੱਕ ਨੇ। ਗੰਗੂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਬਈ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਸਿਨ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਂ ਬੰਨੇ ਹੋਣੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਬੇਲੇ ਚ। ਹਾਂ। ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ।
यार सिचुएशन तो समझो Okay, जी समझाए। मैं बने होना संगला दे नाल ओहो। सुल्तान राय दी तरह बड़े पिंजरे दे विच अच्छा ते आसमान लता साहबा ने नक उत्ते काला नकाब बन्ने आना अच्छा ते ए ना गांदे होना है की क्या तू जो मेरे हमेशा कोल रहे ते मैं दुनिया नु कह देवा पर परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे तू जो मेरे जी हाँ, इब्तदाई तालीम चौई साहब ने अपनी अम्मी से हासिल की। लेकिन है चौधरी ने। उसके बाद 6 महीने का कोर्स डॉक्टर उमर आदिल से किया। क्या सुना रही हैं आप अपनी मधुर आवाज में? गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी दिल कर चांदना में गोरी गोरी ठंडी ठंडी छानी दिल कर जानदा मैं छुछुरानी गोरी गोरी जानी संबिया न जाए अजी मेरे गोरी हसानी संबिया न जाए अजी मेरे गोरी हसानी कुंडे विचों नाटा मारे रंग नाटा सानी कुंडे विचों नाटा मारे रंग नाटा सानी अपने जजानी कोलो अपने जजानी कोलो आपे शर्मानी दिल कर चलना झुझुरानी गोरी गोरी जानी ठंडी ठंडी छानी गोरी गोरी जानी वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। बाबा जी, जितने भी मौजूदा शायर हजरात हैं उनमें से 90% रोमानवी शायरी कर रहे हैं। इस मामले को कैसे देखते हैं आप? जिस किस्म की शायरी हो रही है मैं किसी मुखालिफ नहीं जी, है जी। लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਦਬ ਕੀ ਵਸੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ हाँ जी। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਪਏਗਾ हाँ जी। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਇਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਦਬ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ नहीं। बाबा जी, गमे दौरा जी। और गमे जाना का जाना। हसीन इम्तिजाज है फैज साहब की मुझसे पहली सी मोहब्बत, मोहब्बत है मेरा ना? महबूब नामा इजाजत है? बिस्मिल्लाह। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मान मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मान मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तलिस्म रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए
लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। क्या बात, बहुत खूबसूरत मौसम, बहुत अच्छा। अरे वाह मोहसन, क्या अच्छे स्ट्रेसेस, क्या पोजेस, सदके जाऊं इतना अच्छा वोकल, इतनी अच्छी ऑडियो। तुम्हारी यही क्वालिटी है जो मार्केट के दूसरे एंकरों से तुम्हें मुनफरिद करती है। थैंक यू सो मच। गड़ी शाह वाली बेगम, और यही तो मोहसिन का टैलेंट है जी। और तभी तो इनमें मुझे चौधरी ज़ियाउल मोइनुद्दीन नजर आते हैं। क्या बात है उस्ताद मोहतरम। मैं गोशगुजार करूं सर, ज़ियाउल मोइनुद्दीन साहब को हम कॉलेज में बैठ के, फैसलाबाद में जीसी यूनिवर्सिटी में बैठ के वहाँ सुना करते थे, और उनसे हमने कुछ थोड़ा भी गुफ्तार का जो फन है वो वहीं से सीखा हुआ है। और जब मैं नेपा में पढ़ने गया तो मैंने जब उनको पहली बार देखा था तो मैं तो बिल्कुल बेटा इकरार करना बहुत बड़ी गल है, मनना बहुत बड़ी है, खूबसूरती है और ये दिन पाग लगते हैं। बेशक मैं भी मान गई हूँ बाबा जी, मैं सिर्फ आपकी हूँ, आपकी हूँ। चौधरी औंतरा तो मैं सिर्फ खर्चा चलाने जोगे रखे बहुत अच्छा काम। मैं तो गुजारिश कर रही थी कि अगर ये हो पहली लाइन गुनगुना के अगर हो जाती तो ज्यादा बड़ा अच्छा। मुश्किल काम है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपकी इजाजत बिस्मिल्लाह से। जी, थैंक यू। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मां, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मां। बाबा जी अब हम करेंगे आपसे छोटी बहर के सवालात, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नासिर काज़मी साहब साबित होंगे। फेवरेट इनकलाबी शायर, फैज अहमद फैज साहब या हबीब जालिब साहब? फेवरेट तो दोनों हैं, लेकिन जालिब साहब अवामी आदमी हैं, लेकिन फैज साहब जो हैं एक ख़ास मखसूस तबके के शायर हैं। फेवरेट पंजाबी सूफी शायर सर, बाबा बुल्ले शाह साहब या फिर वारिस शाह साहब? फिर सूफी शायर हाँ जी। बाबा बुल्ले शाह। बाबा बुल्ले शाह, ठीक जी, है जी। सर। फेवरेट पंजाबी नगमा निगार, हाँ। अहमद राही साहब या हज़ीर कादरी साहब? हज़ीर कादरी साहब। बिल्कुल ठीक। सर फेवरेट वेटरन एक्टर, लाला सुधीर साहब या अकमल साहब? अकमल। अकमल साहब, क्या बात है। सर फेवरेट खातून पंजाबी शायरा, नसरीन अंजुम भट्टी साहिबा या फिर अमृता प्रीतम? अमृता प्रीतम बहुत ऊपर है, क्या कहने, बड़ा मकाम है। क्या कहने। सर पसंदीदा गुलकारा, लता जी या मैडम नूर जहां? फर्क है कि नूर जहां।
ओके ओके ठीक है सर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी या शायर मोहसिन नकवी? ओ यार माफ करो जी। कोई एक तो चुन सकते हैं आप। नहीं बस चुन लिया मैंने, अच्छा, माफी मांग ली। सुन लिया मैंने तुम्हें। हाँ। ओके, फिजाई आलूदगी से भरपूर लाहौर या फिर सियासी आलूदगी से भरपूर इस्लामाबाद? इस्लामाबाद, सियासी आलूदगी। सर दिलीप कुमार साहब या राज कपूर साहब? दिलीप साहब, बहुत फर्क है। ठीक है। फेवरेट एक्ट्रेस मधु बालाजी या सबिया खानम जी? सबिया। ओह ओके। सर सेलुलाइट पे जुल्म के खिलाफ भरपूर आवाज, सुल्तान राय साहब या लाला सुधीर साहब? राय साहब। राय साहब, बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल ठीक है। सर फेवरेट बरादरान तो बताइए ना, ताफू बरादरान या मियां बरादरान? ये बरादरान को छोड़ दिए तो बेहतर है। ओके। फेवरेट चौधरी बता दें, चौधरी परवेज इलाही साहब या फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब? इनको भी छोड़ दें, इन्हें दोनों पसंद नहीं। कुछ किया हो तो कोई किसी के बारे में कुछ कहें। ओके सो अब चलते हैं आसमा लता जी की जानिब। जी। वक्त का तानसेन कौन है आपके ख्याल में? उस्ताद सलामत अली खान साहब या फिर उस्ताद अमीर अली खान साहब? सलामत अली खान साहब। ओके। बेस्ट कथक डांसर बिरजू महाराज या फिर महाराज कथक? महाराज कथक। ओके। अहमद जहां ज़ेब साहब या अली सेठी साहब? अहमद। अहमद जहां ज़ेब। बेहतरीन डांसर रीमा या नरगिस? दोनों अच्छी हैं। बेस्ट गजल कंपोजर उस्ताद नजर हुसैन साहब या फिर मियां शहरियार साहब? नजर साहब। उस्ताद नजर हुसैन साहब की जी। कौन सी ऐसी गजल है जो आपके जहन में सबसे पहले आती है? रात फैली है। तेरे सुरमैया से तेरे दिखा। सुरमैया, क्या बात है। क्या बात है। बेस्ट फीमेल गजल गायक फरीदा खानम जी या इकबाल बानो साहिबा? फिर मुश्किल बात है, दोनों अच्छी हैं लेकिन इकबाल बानो जी हूँ। इकबाल बानो जी, ठीक है। बेहतरीन कव्वाल आपके ख्याल में है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब या फिर हाजी मकबूल साबरी साहब? नुसरत फतेह अली खान साहब। ओके। वर्सटाइल प्लेबैक सिंगर फीमेल लता जी या मैडम? दोनों का जवाब नहीं है सर, मैं क्या कहूँ। हम स्पेसिफिकली प्लेबैक की बात कर रहे हैं, आपकी फेवरेट हैं? दोनों ही मेरी फेवरेट हैं। वर्सटाइल प्लेबैक सिंगर मेल किशोरदा या फिर मोहम्मद रफ़ी साहब? दोनों ही हैं लेकिन किशोर साहब। ओके। बेस्ट गजल गायक आपके ख्याल में है मेहदी हसन खान साहब या फिर गुलाम अली साहब? मेहदी हसन साहब, लेकिन जहाँ मुझे मेहदी हसन साहब पसंद हैं वहाँ मुझे गुलाम अली साहब भी बहुत पसंद क्या हैं। बात, परफेक्ट। फेवरेट एक्ट्रेस माहिरा खान साहिबा या फिर सबा कमर साहिबा? सबा कमर। फेवरेट पश्तो गीत आपका बीबी शीरीनी या फिर दगा दगा वही वही वही? दगा दगा वही वही वही। कैसे गा के कैसे ये? दगा दगा वही वही वही, दगा दगा वही वही वही, हो गई तुमसे उल्फत हो गई, दगा दगा वही वही। बाबा जी जिंदे वसदे रहो, साडे सिरां ते सलामत रहो। थैंक यू जी। ਤੁਹਾਡੀ आमद का बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जाते जाते क्या सुना रही हैं आप अपनी मधुर आवाज में? बस एक अच्छा सरप्राइज। प्लीज आइए। पिया तू पिया तू आजा, शोला सामन देह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में ही यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। नागिन सी मेरी जान
ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ ਜਾਨੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਵੇ ਸੋਨੇ ਤੇਰਾ ਕੰਗਣਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਵੇ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਵੇ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੱਕਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਬੂਆ ਟੋਕੇ ਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੱਕਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਬੂਆ ਟੋਕੇ ਤੱਕਣਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ